Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for a rectangular slab, refraction takes place at two interface, air glass and glass air. It is easily seen from figure that R1 is equal to I, that is, emergent ray is parallel to the incident ray. There is no deviation, but it does suffer lateral displacement with respect to the incident ray. If mu2 is greater than mu1 is greater than mu3, then which of the given relation are correct? Option first I is equal to E. Option second I is not equal to E. Option third R is equal to R1. Option fourth both B and C. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्शन से गुजरती है दो फेसेस के ऊपर, एयर ग्लास एंड ग्लास एयर इंटरफेस के ऊपर, एंड हमें दे रखा है कि जो R1 है इसकी वैल्यू I के इक्वल है। तो हमें अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करनी है वैल्यू कि आई एंड ई इक्वल होंगे या नहीं होंगे, आर वन या आर जो है वो आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा। की कंसेप्ट, फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो है ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो म्यू वन इंटू साइन आई की वैल्यू है ये इक्वल होती है म्यू टू इंटू साइन आर। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, एंड म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जिस मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाता है। एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा कि जो एंगल आर है ये इक्वल होगा एंगल आर वन के। एंगल आर इक्वल क्यों होगा आर वन के? क्योंकि दो पैरेलल रेज यानी कि जो नॉर्मल बनाए गए हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, एंड दो पैरेलल लाइंस को एक ओब्लिक लाइन यदि काट रही है तो जो एंगल है आर वन एंड आर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो ये हमारे दो की कंसेप्ट है। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अभी तक कि जो म्यू टू है ये ग्रेटर देन म्यू वन एंड म्यू वन ग्रेटर देन म्यू थ्री। एंड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो आर वन है वो इक्वल है आई के, एंड हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो आर है वो इक्वल होगा आर वन के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आई एंगल है ये इक्वल होगा आर के। तो ये कंडीशन अब तक हमने फाइंड आउट कर ली है। अब अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ ए बी सरफेस के ऊपर। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं ए बी सरफेस के ऊपर बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए बी सरफेस। ए बी सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, म्यू वन रे ऑफ लाइट म्यू वन से आ रही है इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू टू के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही फोर सरफेस डी सी। तो यहाँ से जो हमारे पास रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, म्यू टू मीडियम से। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास आर वन विच इज इक्वल टू म्यू थ्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पास क्या है, साइन ई। अभी हमने फाइंड आउट किया कि जो एंगल आई है वो आर वन के इक्वल है एंड आर वन हमारे पास आर के इक्वल है। सो हम इन तीनों एंगल को एक दूसरे से इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या कंडीशन होगी कि साइन आर वन एंड जो साइन आर है इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। साइन आर वन एंड साइन आर की वैल्यू इक्वल रहने वाली है, यानी कि जो म्यू टू इंटू साइन आर है ये मेरे पास इक्वल होगा म्यू टू इंटू साइन आर वन के। तो इन दोनों को मैं एक दूसरे की जगह यूज कर सकता हूँ, एंड इसको यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ एंड इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ, तो यहाँ से जो म्यू टू इंटू साइन आर है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, म्यू वन इंटू साइन आई के, एंड म्यू टू इंटू साइन आर की वैल्यू किसकी इक्वल है, म्यू टू इंटू साइन आर वन के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि म्यू वन इंटू साइन आई जो है हमारे पास ये इक्वल होगा म्यू टू इंटू साइन आर वन के। म्यू टू इंटू साइन आर वन के ये इक्वल हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि म्यू टू इंटू साइन आर म्यू टू इंटू साइन आर वन के इक्वल है, एंड फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू म्यू वन इंटू साइन आई के इक्वल है। तो अब ये जो वैल्यू है थर्ड इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूँ, ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो म्यू टू इंटू साइन आर वन की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आई, ये मैं यूज कर सकता हूँ, विच इज इक्वल टू म्यू थ्री इंटू साइन ई। तो यहाँ से यदि मैं देखता हूँ कि जो म्यू वन बाई म्यू थ्री है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये वैल्यू इक्वल होगी साइन ई बाई साइन आई, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी। सो म्यू वन की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि म्यू वन की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू थ्री है, म्यू वन की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू थ्री है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू थ्री, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो साइन ई है ये ग्रेटर देन साइन आई आएगा, ग्रेटर देन साइन आई आएगा, यानी कि जो एंगल ई है ये भी ग्रेटर देन एंगल आई आएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? आई इज इक्वल टू ई, ये नहीं है, क्योंकि आई ई की जो वैल्यू है ये आई से ज्यादा है। ऑप्शन बी, आई इज नॉट इक्वल टू ई, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन थर्ड है आर इज इक्वल टू आर वन, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, ये भी हमारा करेक्ट होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।